नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में लक्ष्मी स्थायी निवास करे, आप हमेशा सुख समृद्धि के साथ रहें और स्वस्थ रहें। आपके आसपास के लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, सबके घर में लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से निवास करती रहे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं मित्रों, हम बात करेंगे स्कंद पुराण की। जो स्कंद पुराण का जो विषय है, ये भेजा है अंजलि शर्मा जी ने। अंजलि शर्मा जी ने कहा कि आप स्कंद पुराण के बारे में कुछ हमें बताइए। कौन सी ऐसी बातें हैं जो स्कंद पुराण की जो हमें अपने जीवन में ढालनी चाहिए, ताकि जो जीवन में कोई समस्या ना आए और जीवन जो है वो खुशी खुशी व्यतीत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं स्कंद पुराण की ऐसी बातें जो आपके काम आ सकती हैं, जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं विषय पर बोलना शुरू करूं, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ताकि आपको अच्छे अच्छे विषय जो हैं वो देखने को मिले। जो स्कंद पुराण भगवान के, जो भगवान शंकर हैं, जो भगवान शिव हैं, उनके जो बड़े पुत्र हैं, उनका नाम है कार्तिकेय। और कार्तिकेय का ही एक नाम जो है वो है स्कंद, और उन्हीं के नाम पर जो लिखा गया है वो है स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण जो है इसे महापुराण माना जाता है। और जो पुराणों, जितने भी पुराण हैं, उसमें से ये 13वें नंबर पर आता है मित्रों। इसे खंडात्मक और संहितात्मक दो रूपों में, प्रत्येक के इसमें 81,000 श्लोक होते हैं मित्रों। अब इसकी 7 जो खास बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। स्कंद पुराण का जो पाठ करना होता है ना, उससे जो हमारे शिव भगवान है, शिव भोले हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि इसमें शिव भगवान के 12 जो ज्योतिर्लिंग जो हैं, उनकी उत्पत्ति का पूर्ण विवरण दिया गया है मित्रों। और प्रदोष व्रत जो होता है उसका महत्व भी इसमें बताया गया है। क्योंकि इसका महात्म्य क्या है वो पूरा जो है उसको आपको डिटेल में स्कंद पुराण में मिल जाएगा। इसको व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी आपकी। और इसके बाद गृहस्थ जीवन जो है, मनुष्य के जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत, ये 5 चीजें जिस मनुष्य के पास होती है, उसी मनुष्य का जो जीवन है वो इस धरती पर सफल माना जाता है मित्रों। ये स्कंद पुराण में भी बताया गया है। जीवितम च धनम दारा पुत्रा क्षेत्र गृहाणी च याति येषाम धर्मा कृते तभुवि मानवा। अब स्कंद पुराण में जो है, इसमें विशाख मास का जो है उसका अध्याय, मतलब कि जो अध्याय 4 है स्कंद पुराण का, उसमें विशाख मास के महात्म्य का जो विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके जो श्लोक 34 में ये बताया गया है कि श्रावण मास में, विशाख मास में जो है, आपने तेल लगाना, दिल में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात में खाना जो है वर्जित माना गया है। विशाख माह के माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और स्कंद पुराण में ये जो है, ये भी उल्लेख है कि महिरथ नाम के राजा ने केवल विशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम को प्राप्त किया है। इस माह में पंखा, खरबूजा, फल, अनाज, जलदान, प्रदोष व स्कंद पुराण का पाठ करने का महत्व बताया गया है। अब श्रद्धा एवं मेधा का जो महत्व है वो भी इसमें पूरी तरह से बताया गया है। इस पृथ्वी पर श्रद्धा एवं मेधा जो 2 वस्तु ऐसी हैं जो काम और क्रोध का नाश करती हैं। इस पुराण में आपको काशी खंड, महेश्वर खंड, रेवा खंड, अवंतिका खंड, प्रवास खंड, ब्रह्म खंड और वैष्णव खंड आदि जो 7 खंड हैं, उनका पूर्ण विवरण आपको मिलेगा। अब इसमें 51 शक्तिपीठ, 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों सहित पर्वत श्रृंखलाओं के उल्लेख के साथ ही धर्म, ज्ञान और नीति से संबंधित कई बातें जो हैं वो बताई गई हैं। इसलिए स्कंद पुराण का जो पठन पाठन है वो बहुत ही जरूरी है मित्रों। अब जो इसमें एक जो चंद्र ग्रह है उसकी कथा भी बताई गई है। सोमदेव, तारा और उनके पुत्र बुध की उत्पत्ति की कथा, स्थायी नक्षत्रों का वर्णन भी इसमें दिया गया है। और जो इस कथा को सुन लेता है उसके पाप और रोगों का उसका नाश होता है। अब तारकासुर के वध की कथा भी वो भी आपको स्कंद पुराण में मिलती है, जिसमें शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन किया गया है। और
समुद्र मंथन की कथा जो है वो भी इस पुराण में आपको स्कंद पुराण में मिलेगी। जो कथा ये सुनता है या किसी को सुनाता है तो आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। गंगा अवतरण की कथा जो है उस पुराण में जो है स्कंद पुराण में 18 नदियों सहित गंगा अवतरण की कथा जो है वो भी बताई गई है। मोक्षदायिनी गंगा की कथा सुनने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए आप स्कंद पुराण जो है उसे पढ़िए। अगर आप गूगल पे भी इसको ढूंढेंगे तो भी आपको स्कंद पुराण का PDF में फाइल मिल जाएगी। आप उसको पढ़िए और उसकी जो अपना जीवन सफल कीजिए। इसमें सतीदाह कथा और शक्तिपीठों का पूर्ण वर्णन दिया गया है। स्कंद पुराण में धर्म, ज्ञान और नीतियों से संबंधित कई बातें बताई गई हैं जिसे जानकर व्यक्ति का मन निर्मल होकर अच्छे कामों में लगता है और जीवन जो है वो सफल हो जाता है। मित्रों, तो मैंने अब आपको ये बताया कि स्कंद पुराण जो है जो मेरे से जो प्रश्न मुझसे किया गया था और जिसमें जो मुझे पूछा गया था कि स्कंद पुराण के परेशानी को मुक्ति के लिए जो यानी कि क्या क्या करना चाहिए स्कंद पुराण में, किस किस से बनाना, वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्कंद पुराण के अनुसार शनिवार को आपको कौन सा यानी कि कौन सी पूजाएं करनी चाहिए, तो कौन से देवताओं की पूजा करनी चाहिए जिससे आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो। सावन में शिव जी के साथ भगवान नरसिंह, शनिदेव और हनुमान जी की आराधना करने का विधान है। इनकी विशेष पूजा सावन के शनिवार को की जाती है। स्कंद पुराण के मुताबिक सावन के महीने में इन तीनों देवताओं की पूजा करने से हर तरह की जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। अब सावन के शनिवार को क्या करना चाहिए? तिल के तेल से हनुमान जी और शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं चंदन से नरसिंह भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए और तीनों जो देवता हैं इनको तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तिल से बना भोजन जो है वो आपने करवाना है। इससे आपकी मनोकामना जो है वो आपको पूर्ण होगी और मानसिक और शारीरिक रूप से आपको मजबूती प्राप्त करनी है तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप श्रावण महीने में जो है शनिवार को हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए। और अब जो स्कंद पुराण है उसमें बताया गया है कि सावन शनिवार को सुबह तिल का उपटन लगाकर नहाना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह की विशेष पूजा जो है वो आप करिए। फिर उड़द की दाल से बनी खिचड़ी का नैवेद्य लगाइए। फिर ब्राह्मणों को भी प्रसाद का भोजन करवा दक्षिणा दीजिए। ऐसा करने से भगवान नरसिंह जो है वो प्रसन्न होंगे और धन और धान्य जो है वो आपके घर का बढ़ाएंगे और आपके परिवार में हर तरह का सुख जो है वो आपको मिलता है। अब इसके बाद जो स्कंद पुराण है उसका अध्याय जो 1 है उसमें यानी कि क्या बताया गया है वो मैं आपको स्कंद पुराण का जो 1 अध्याय है उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। जो महाकाल कथा दी गई है इसमें इसको आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि माटी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिव जी का कठोर तप किया। शिव जी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती हुई और पत्नी का प्रसव जो है यानी पत्नी को जो बच्चा है 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी जो था उसको बड़ी चिंता हुई। पता चला कि गर्भ का जो बालक है वो काल मार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर ही नहीं निकल रहा। माटी ने सोचा क्यों ना गर्भ में स्थित शिशु को शिव जी का ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया जिससे शिशु को बोध हुआ और वो बाहर निकला। माटी ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा काल भीति। काल भीति जन्म से ही परम शिव भक्त था। बड़ा होते ही काल भीति घोर तपस्या में लगा। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी की पिए बिना मंत्रों का जाप करते रहे। 100 वर्ष पूरा होने पर एक दिन एक आदमी जल से बड़ा घड़ा लेकर वहां उपस्थित हुआ। काल भीति को नमस्कार करके उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले कि आप किस वर्ण के हैं, आपका आचार व्यवहार कैसा है, ये सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लेके जो आगंतुक आया था, जो बंदा आया था, उसने कहा कि जब मैं अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ। आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा। काल भीति ने कहा कि मेरे गुरु के अनुसार जिससे कुल का ज्ञान ना हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊंगा। अब जो आगंतुक बोला कि तुम्हारी बात में मुझे हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। ये जल पवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है
फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से शुद्धि कैसे आ गई? अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूं तो आप यहाँ क्यों रहते हो? आकाश में क्यों नहीं रहते? कालमित्र ने कहा कि सभी में शिव ही है। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं फांकते? मैं ये नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है, भगवान शिव सब में ही है। मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी। खरे खोटे सभी भूषणों में सोना तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इस तरह शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्गलोक में जाता है। अब काली बीती के ऐसा कहने पर जो पानी लेके आया था वो हंसने लगा। उसके दहने अंगूठे से जमीन कुरीद कर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया, फिर उसी में वो सारा जल लुढ़का दिया। गड्ढा भर गया, पानी फिर बचा रह गया। फिर उसने पैर से ही कुरेद कर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर कालभूति जो है वो जरा भी चौंका नहीं, वो जरा भी परेशान नहीं हुआ। उसने आगंतुक को बोला, हे ब्राह्मण देव, आप हैं तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों से करते हैं। लगता है कि आप विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का, रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा ये जल भी है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर इसको क्यों नहीं पियोगे? कालभीत ने विचार किया कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हो तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। कालभीत ने उस मनुष्य से कहा, आपका यह कहना ठीक है, कुएं और तालाब का पानी पीने में कोई दोष नहीं है। फिर भी अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊंगा। कालभीति के घाट पर भूषास्तावान कर ध्यान हो गया। अब कालभीति को आचार्य जुआ सुन रहे कि ये क्या किस्सा है। इतने में उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़ कर सुंदर चमचमाता शिवलिंग जो है वो प्रकट हो गया। तब कालभीति ने कहा, जो पाप के काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह शोभित होता है तथा जो संसार के काल स्वरूप हैं, इन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। अब हमें शरण दीजिए, हम आपको बारंबार नमस्कार है। कालभीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने ये गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। ये परम पवित्र जल तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम मुझसे कोई मनवांछित फल मांगो। कालभीति ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। अपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए ये शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तृतीया, शिवरात्रि, श्रावण मास, चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा विशेष पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नदी के किनारे मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। नंदी के साथ जो है वो दूसरे द्वारपाल जो है वो कालभीति जी हैं। काल पर विजय पाने से कारण तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। शीघ्र ही ऋषि कर्णधम यहाँ आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यह कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए। तो ये स्कंद पुराण की जो कथा है, ये कोई जो पढ़ता है, जो सुनता है और जो मनन करता है, उससे महादेव अति जल्दी प्रसन्न होते हैं। और इसी के साथ मैंने आपको स्कंद पुराण के जो महाकाल की कथा है वो आपको सुना दी है। इसको अगर आप सुनेंगे तो महादेव शीघ्र ही आपके घर में प्रसन्न होकर जो है आपके घर को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। और जो स्कंद पुराण का जो अध्याय 2 है उसके बारे में हम कल बात करेंगे, वो मैं आपको सुनाऊंगा। क्योंकि ये जो अध्याय मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये वही अध्याय हैं जिनके सुनने से आपको मोक्ष की प्राप्ति जो है वो हो सकती है और आपकी जो जिंदगी है वो सुख और चैन से कटेगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।